हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जिस उम्मीद में आप हमारे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सबसे बेहतरीन पढ़ाई होगा, तो एकदम आज का क्लास सबसे सुपर से भी ऊपर होने वाला है। तो एकदम इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, आज देखने के बाद मजा आ जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सब लोग को इस YouTube चैनल पर दिल से आमंत्रण है। इस आमंत्रण को स्वीकार कीजिए और देखिए आज का क्लास 10th क्लास के लिए है, जो कि मैथ सब्जेक्ट चल रही है। हम लोग का जो सब्जेक्ट चल रही है बाबू, मैथ चल रही है, जो 2026 के एग्जाम में बैठने जा रहे पर साल। जो 2026 के एग्जाम में जो 9th क्लास से इस बार 10th क्लास में चले गए हैं, उनके लिए ये क्लास है। चैप्टर 8 चल रही है। चैप्टर का नाम है बाबू त्रिकोणमिति। आज का हम लोग का 5वां दिन है। इसके पीछे वाले वीडियो में 4था क्लास हो चुका है, तो जाके पीछे वाला वीडियो, जो लोग आज नए जुड़े होंगे तो पीछे वाले वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। याद रखिएगा कि रोज शाम को 7 बजे से क्लास चलती है। रोज शाम को 7 बजे से बाबू क्लास चलती है, एकदम ध्यान रख लीजिएगा। आज का हम लोग का 5वां दिन है और चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति चैप्टर 8 है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो क्लास चल रही है एकदम शुरू से चल रही है। आप कहीं भी पढ़ते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसको क्लास बेहतरीन तैयारी करना, एकदम शुरू से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो एकदम ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो बाबू एकदम कॉपी किताब एकदम निकाल के बैठ जाइए, आप बेहतरीन तरीका से तैयारी में लग जाइए। मैं यहां से वादा करता हूं कि हिंदुस्तान तो छोड़िए, इस धरती पर सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे। वो तो आप लोग को प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब लोग जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारा क्लास एकदम पढ़ रहे हैं, तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए बाबू, खूब शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, खूब शेयर कर दीजिए, खूब शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कीजिए कि शेयर वाले का भी धुआं उड़ जाए। पहले शेयर कर दीजिए। आज जो बच्चे नए हैं, मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। ये आप लोग का क्लास है, आप नहीं तो हम नहीं, आप है तभी हम हैं। तो ये मेहनत किसके लिए हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो चलिए माँ का आशीर्वाद लिया जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए, यही माँ सरस्वती है। आज इन्हीं के दया दृष्टि और कृपा से हम लोग बेहतरीन कर रहे हैं। और जिस बच्चे के ऊपर माँ सरस्वती का हाथ है, याद रखिएगा, दुनिया में किसी की इतनी ताकत नहीं है जो उसका कुछ बिगाड़ सके। बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। फिर आप लोग को देखिएगा, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप लोग को झुका दे। तो चलिए, हे माँ, हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही आशीर्वाद दीजिएगा माँ, कि हमारे जितने भी प्यारे प्यारे ये बच्चा जो पढ़ रहा है, जो 10th क्लास के है, इस सब बच्चों को बिहार में टॉप करा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इस सब बच्चों को माँ एकदम एकदम दिल खोल के आपसे मांग रहे हैं, इस बच्चों को एकदम बिहार में टॉप करा दीजिए। आप लोग भी माँ का आशीर्वाद ले लीजिए बाबू, आप लोग भी, क्योंकि आपको भी बहुत जिंदगी में आगे जाना है। तो चलिए माँ, आप बस इतना ही कृपा कर दीजिए कि हमारा बच्चा को एकदम टॉप करा दीजिए। कोई दिक्कत बाबू? चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को इतना बेहतरीन ढंग से देखिएगा, इतना बेहतरीन ढंग से कि पढ़ने के बाद मजा आ जाए। कहिएगा कि आज तक ऐसा क्लास हम नहीं पढ़े थे। एकदम इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं यहां से वादा करता हूं, मां सरस्वती के सामने एकदम कसम खा के कहता हूं कि जितना बेहतरीन पढ़ाएंगे, शायद आप लोग उतना बेहतरीन नहीं पढ़ेंगे। इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। अभी के अभी याद नहीं हुआ तो जो कहिएगा वो करेंगे, यहां से पढ़ाना छोड़ देंगे। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। कभी भी अपने को पढ़ाई में कमजोर मत समझिए। यहाँ पर जो भी आया है एकदम खाली मस्तिष्क लेके आया है। सीखना तो इस धरती पर है बाबू। तो आप लोग भी सीख रहे हैं तो कमजोर कैसे? जिसका मेहनत दमदार होगा उसका तैयारी शानदार होगा।
तो इसलिए मेहनत को वैल्यू दो, मेहनत दिल खोल के करो, इसके बाद तो सारा दुनिया झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आइए बाबू स्टार्ट करते हैं, ध्यान तो देखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा बाबू, आज का क्लास देखिएगा। देखिए आज हम लोग का त्रिकोणमिति चैप्टर चल रही है, ध्यान से सुनिएगा बाबू। 8 चैप्टर चल रही है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है बाबू त्रिकोणमिति, ध्यान तो सुनिएगा बाबू। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू प्रश्नावली। प्रश्नावली 8.1 यही हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, जो हम लोग प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे हैं, आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन पढ़ने जा रहे हैं बाबू? 4। तो अब सवाल उठता है कि सर जी 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन कहाँ गया? तो बाबू इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग का बना हुआ है। तो जो नए विद्यार्थी है, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जो नए विद्यार्थी होंगे वो जाके पीछे वाले क्लास को देखिएगा, आप लोग को सारा A to Z लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। ठीक है, आज का हम लोग का क्वेश्चन है 4 में कि यदि, ध्यान तो सुनिएगा बाबू, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ध्यान तो बाबू देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन दिया है कि यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक बात जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि पहला काम यही कीजिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हम लोग को निकालना क्या है। ध्यान से सुनिएगा बाबू, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हम लोग को निकालना क्या है। तो यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है बाबू, यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में 15 कोट A बराबर 8 दिया है। तो कह रहे कि साइन A का मान बताइए और सेक A का मान बताइए। कुछ गाना की आवाज भी जाती होगी तो टेंशन मत लीजिएगा, बगल में रविदास जयंती मनाया जा रहा है, तो वो सब भोंबा लेके एकदम फिट कर दिए हैं। आई भोंबा जो है अब इसमें घुस जाता होगा, आप लोग को सुनाई देता होगा। अब भोंबा वाले को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आई सब पर्व जो है डिस्प्लिनता वाली चीज है, लेकिन आजकल फुहरता वाला हो गया है। माँ संस्कृति को रखिए, सुबह सुबह खूब फुहर गाना बजाइए, रविदास जयंती मनाइए, फुहर गाना बजाइए। ये सब समझिए कि एक इंटरटेनमेंट का साधन सब बना दिया है। भगवान के भक्ति में कोनो लीन नहीं है, सब इंटरटेनमेंट का साधन बना दिया है। तो कृपया करके इस अगर आवाज आती होगी तो इस पर ध्यान नहीं देना है बाबू। चलिए आइए क्वेश्चन को देखिए। या क्वेश्चन में दिया है बाबू कि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहला काम जो क्वेश्चन दिया है उसी को लेके चलिए। देखिए बाबू, यहां पर जब हल कीजिएगा बाबू, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। 15 कोट A बराबर 8, ध्यान तो बाबू सुनिएगा, 15 कोट A बराबर 8।
खाली कोटे लीजिएगा बाबू, खाली कोटे लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा बाबू, खाली कोटे लीजिएगा तो कोट के गुणा में 15 है, कोट के गुणा में 15 है, तो इधर जाएगा तो इसके बाटा में चला जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब गुणा में रहते हैं तो इधर आता है तो बाटा में, जब जोड़ में रहता है तो इधर आता है तो प्लस, और माइनस में रहता है, माइनस में रहता है तो इधर प्लस, और प्लस में रहता है तो माइनस। लेकिन कोट के गुणा में है तो जब गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में। तो देखिए बाबू 8 बाटा 15, ध्यान तो देखिएगा बाबू, खाली अगर कोटे लीजिएगा तो 15 इधर जाएगा तो 8 के बाटा में चला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, लाल बाटा काका को हमेशा याद रखिएगा बाबू, लाल बाटा काका को यहां साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टैन होता है, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कोसेक होता है बाबू। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन देखिए यहां पर आप लोग का कॉट है तो कॉट का फॉर्मूला यहां पर लिखिए, तो देखिए यहां पर कॉट, और कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, ध्यान से बहुत देखिएगा, कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो अब देखिए बाबू यहां कॉट का फॉर्मूला लिख दीजिए, आधार बाटा लंब, ध्यान से बाबू देखिएगा, आधार बाटा लंब। अब यहां पर कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, ध्यान से पूरा देखिए, बहुत एकदम इजी है। सबसे पहला काम और क्वेश्चन को बाबू उतार लीजिए, ध्यान से बाबू देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। अब कोट ए लीजिएगा तो 15 इसके बाटा में चला जाएगा, 8 बाटा 15। अब कोट का फॉर्मूला रखिए, आधार बाटा लंब, सीधे कोट का फॉर्मूला हो गया। माइक है, अब देखिए कोट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। अब सुनिए बाबू, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आधार के जगह पर 8 है, लंब के जगह पर 15 है, तो आधार का मान 8 हो गया और लंब का मान 15 हो गया। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, कर्ण। अब हम लोग को क्या चाहिए बाबू, कर्ण। कर्ण का सूत्र होता है, चूंकि आधार मालूम है 8, लंब मालूम है और कर्ण मालूम नहीं है, तो कर्ण का फॉर्मूला लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। अब देखिए बाबू लंब, और लंब का मान 15 दिया, तो लंब का मान 15, 15 का स्क्वायर, आधार, आधार का मान 8 दिया है, तो आधार का मान 8, 8 का स्क्वायर। अब सुनिएगा बाबू, अब सुनिएगा, 15 15 15 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 225, अब प्लस 8 8 64, इसको जोड़ दीजिए बाबू, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 6 2 8 1 9, 2 कितना हो जाएगा 200। पढ़ने का मतलब है कि देखिए यहां साफ दिखाई दे रहा है, देखिएगा बाबू, रुकिए एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 15 कोट ए बराबर, पहले ध्यान से देखिए, बार बार समझाएंगे आप लोग को। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए, खाली कोट लीजिएगा तो हाई इसके बाटा में चला जाएगा, 8 बाटा 15। कोट का फॉर्मूला तो देखिए आधार बाटा लंब, तो आधार बाटा लंब, आधार का मान 8, लंब का मान 15 दिया, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। बाबू लंब का मान 15 दिया है, लंब के जगह पर 15, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार का मान 8 है तो आधार के जगह पर 8, स्क्वायर तो स्क्वायर। 15 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 15 15 225, 8 8 64। अब इसको जोड़ दीजिए बाबू, देखिए जिसको नहीं जोड़ने आएगा 225 64, 5 4 9 6 2 8, 2 कितना हो जाएगा 289। तो अब इसको जोड़ दीजिए 289, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 70। कितना आसान है। अब इतना करने के बाद बाबू, इतना करने के बाद अब देखिएगा, अब इतना करने के बाद अब आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, साइन ए
तो अब यहां पर साइन ए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब सीधे क्वेश्चन पर आइए। तो साइन ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला, साइन के नीचे है लंब बाटा कर्ण, तो साइन का फॉर्मूला बाबू लंब बाटा कर्ण, कितना, लंब बाटा कर्ण। यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा कर्ण। अब देखिए बाबू, अब लंब, अब लंब का मान रखिए, लंब का मान 15 दिया है, तो लंब के जगह पर हो जाएगा 15, अब बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान 17 दिया है बाबू, तो कर्ण का मान हो जाएगा 17, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद सेक कह रहा है, तो सेक ए बराबर सूत्र होता है, और सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार, ध्यान तो बहुत देखिएगा, और सेक के ऊपर कर्ण बाटा आधार, तो सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। अब देखिए बाबू कर्ण, कर्ण का मान देखिए यहां पर, कर्ण का मान 17 दिया है, तो यहां कर्ण का मान 17 हो जाएगा, बाटा आधार, आधार का मान बाबू देखिए 8 दिया है, तो आधार का मान 8 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है। तो चलिए एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं कि आप लोग को खूब बेहतरीन समझ में आवे। देखिएगा बाबू, देखा जाए, एक बार आप लोग को फिर से बताते हैं कि ताकि समझ में आवे। देखा जाए बाबू, क्वेश्चन में देले बा, क्वेश्चन नंबर 4 में बाबू ध्यान से देखिए जा, आपकी वाली एकदम गर्दा में समझ में, ध्यान से देखिए जा। क्वेश्चन नंबर 4 में देले बा कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, यही दिया है बच्चा। तो अब देखा जा, 15 कॉट ए बराबर 8 दिल, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए। 15 कॉट ए बराबर 8 दिल, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब कॉट ए 10 के 10, हाई कॉट के गुणा में बात इधर जाएगा तो 8 के बाटा में चला जाएगा, तो कॉट ए बराबर 8 बाटा 15, ठीक। और कॉट का फॉर्मूला लिख दीजिए इसके बगल में, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, आधार का मान 8 दिया है, लंब का मान 15 दिया है, तो कर्ण का मान, तो कर्ण का सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब लंब का मान, तो लंब का मान 15 दिया है, तो लंब का मान 15 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार बाबू, आधार का मान 8 दिया है, तो आधार का मान 8 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब 15 का 2 बार गुणा कीजिएगा, तो 15 के स्क्वायर का मतलब होता है, 15 का स्क्वायर का मतलब होता है बाबू कि 15 का 2 बार गुणा, बाबू 15 का 2 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब 15 का 2 बार गुणा। तो अब यहां पर देखिए 15 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 225 प्लस 8 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 8 64। अब इसको जोड़ दीजिए, 289 और 289 का वर्गमूल 17, एकदम क्लियर। अब जब आधार लंब कर्ण मिल गया तब साइन का मान निकालिए, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला बाबू लंब बाटा कर्ण, तो लंब का मान देखिए, लंब का मान 15 है, तो लंब का मान 15 बाटा कर्ण, तो कर्ण का मान 17 है, तो कर्ण के जगह पर 17, एकदम क्लियर। अब इसके बाद सेक ए, सेक लीजिएगा तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा आधार, तो कर्ण का मान बाबू देखिए, कर्ण का मान 17 है, ये कर्ण का मानवा उठाइए और यहां पर रख दीजिए, और बाटा आधार, तो ये आधार वाला मनवा यहां से उठाइए और सीधे आधार के जगह पर फिट कर दीजिए, यही हम लोग का आंसर। एकदम समझ में आ रहे बाबू। चलिए वीडियो क्वालिटी सही चल रही है, बेहतरीन चल रही है जी। चलिए एकदम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलो जब देखा जब बाबू कहिएगा तो एक बार और बता देते हैं।
जब तक से आपको याद नहीं होगा समझाते रह जाएंगे। याद रखिएगा, इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे कि एक दिन तड़पिएगा कि चंदन सर से काश पढ़े होते जो इधर उधर पढ़ रहे हैं। कोई भी अगर इधर उधर पढ़ता होगा सतर्क रहिएगा, इतना बेहतरीन नहीं पढ़ने को मिलेगा। बाद में आप लोग छटपटाइएगा कि काश मैं चंदन सर से पढ़ा होता। तो इस मौका को गवाइएगा मत बाबू। एक बार फिर से देखिए, आप लोग को समझा रहे हैं ताकि एकदम बढ़िया से समझ में आवे। देखिएगा बाबू, एक बार फिर से समझा रहे हैं, देखिएगा बाबू, एकदम शुरू से बता रहे, एक बार फिर से देखिएगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए बाबू। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। देखिए बाबू, जब हल कीजिएगा तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। 15 cot A बराबर 8, एकदम क्लियर, या cot A बराबर खाली cot A लीजिएगा, 15 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 8/15। एकदम क्लियर बाबू, एकदम समझ में आ रही है ना। चलिए कल देखते रहिएगा। अब cot का फॉर्मूला एकदम बिल्कुल याद नहीं है। तो जब बिल्कुल याद नहीं है तो आप अपने लाल बाटा काका को बना लीजिएगा। लाल बाटा काका, तो लाल बाटा काका को बनाइएगा तो साइन कॉस टैन, यहां होता है कॉट सेक और कॉसेक। अब देखिए बाबू, यहां कॉट कह रहा है, यहां पर देखिएगा बाबू, और कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, ऊपर बढ़िए, कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो यार कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू आधार बाटा लंब। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, आधार बाटा लंब। अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि आधार के जगह पर 8 दिया है, लंब के जगह पर 15 दिया है। तो आधार का मान 8 और लंब का मान 15। तो इसका मतलब क्या चीज नहीं दिया है, कर्ण। और कर्ण का मान नहीं दिया तो कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब प्यारे स्टूडेंट, यहां लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान 15 दिया है, तो लंब के जगह पर 15 हो जाएगा। चूंकि लंब का मान 15 दिया है तो लंब के जगह पर 15, तो यहां पर लिखिए 15 का स्क्वायर प्लस आधार दिखाई दे रहा है बाबू, तो आधार का मान 8 है, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सुनिए बाबू, और 15 कितना हो जाएगा 225, 8 64, और 225 और 64 कितना हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल 17। समझ में आ रही है। अब यहां से देखिए, हम लोग से तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि साइन ए सेक ए का मान बताइए। यहां देखिएगा बाबू, यहां साइन ए लेके चलिएगा बाबू, साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला बाबू लंब बाटा कर्ण। तो यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण। अब देखिए बाबू, लंब यहां पर दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान 15 है, तो लंब के जगह पर 15 और बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान 17 दिया है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 17। यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद सेक दिया है, तो सेक का फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पर है, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। तो सेक का फॉर्मूला बाबू कर्ण बाटा आधार। अब कर्ण का मान देखिए बाबू, यहां कर्ण का मान 17 दिया है, तो कर्ण का मान 17 बाटा में आधार। आधार का मान देखिए बाबू, आधार का मान 8 है,
तो ये आधार का मान 8 यहां पर रख देंगे, आधार का मान 8, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं आया बाबू? एकदम क्लियर। देखिए सेक का फॉर्मूला यहां से कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मानवा बाबू देखिए, कर्ण का मान 17 दिया है, तो कर्ण का मान 17 बटा आधार, आधार का मान 8 दिया है, तो आधार का मान 8। एकदम चुपचाप रख देना है, कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया ना बाबू? किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना बेहतरीन समझाएंगे, इतना बेहतरीन कि बेहतरीनता के लिए तरस जाओगे। चलिए एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं, एक बार बता दे, कहते तो कटकटाता है बे सर जी एक बतिया बता रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए जिस शख्स को, जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगी, गारंटी। बात समझ में आ रही है? गारंटी। अब देखा जाए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या दिले बा? 5वां नंबर। पूरा ध्यान से बाबू देखिए, जब 5 नंबर, 5 नंबर क्या दिले बा? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए, चाहे ज्ञात कीजिए के बात, परिकलित कीजिए। अब देखा जाए कितना मस्त क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए जाए, कब जाए क्वेश्चन है जी सब, ये सब समझिए कि इसको वो जिंदगी में नहीं भुलाएगा। ऐसा बताएंगे कि को वो जीवन में नहीं भुलाएगा बाबू, को वो जीवन में ना भुलाए। इतना आसान, इतना आसान। लाइन कट गया का जी? ससुर लाइनवो न तबाह देव हो, लाइनवो एकदम तबाह करके रखा है। ये सब कहा ना, काहे बिजली डिपार्टमेंट में भर्ती होता है, अरे कम से कम बटन टिप करो। ये लोग खाली ड्यूटी कर रहा है, ये ना कि बटन भले ट्रांसफार्मर उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए। चलो खुलो। अब देखा जाए, अब एकदम एकदम बाबू एकदम कापी एकदम छोड़ दीजिएगा, एकदम कापी छोड़ दीजिएगा, जहां है वहीं एकदम कापी छोड़ दीजिएगा, पूरा एकदम मन से समझिएगा। एकदम यह भी क्वेश्चन एकदम दिमाग में एकदम धसा देंगे, एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरा ध्यान से। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू, जो दिनारा के अगल बगल के रहने वाले हैं, जो दिनारा के अगल बगल के रहने वाले हैं, उनका ऑफलाइन बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, ऑफलाइन बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है। अब पता है बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा रूबी मेगा मार्ट के बगल में। कहा? रूबी मेगा मार्ट के बगल में। एकदम चुपचाप आ जाना है एकदम पढ़ने। इतना बेहतरीन ऑफलाइन चल रही है कि कहिएगा कि सर जी ऐसा तो क्लास आज तक पढ़े नहीं किए थे। अगर फिर भी नहीं मिलेगा जगह तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 3555। देख लीजिए 7766063555 मेरा नंबर है, एकदम कॉल कर सकते हैं। तो आइए, आप लोग का इस कोचिंग सेंटर में दिल खोल के स्वागत है, एकदम दिल खोल के बाबू। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे, इतना बेहतरीन कि मरने के बाद भी तड़पोगे कि हमारा अगला जन्म में अगर कोई गुरु बने तो चंदन सर बने। समझ में आ रही है? मरने के बाद छटपटाओगे। तो एकदम बाबू एकदम आओ ऑफलाइन में। आज जो ऑनलाइन है, जो दिनारा नहीं आ सकते हैं, आप लोग का यूट्यूब पर लाइन बाय लाइन चलिए रहिए, अब एकदम पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। अब चलिए बाबू, इस चैनल को एकदम अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, एकदम बटन दाब कर रखिएगा, ठीक है। और खूब शेयर कीजिए बाबू, इतना एकदम शेयर कीजिए हर जगह दोस्तों के पास, जहां जिस स्कूल में पढ़ते हैं दबा के शेयर करो, एकदम पूरा एकदम दबा के बाबू। आप ही लोग तो मेरे भगवान है,
भगवान आप ही लोगे बाबू, एकदम पूरा दबा के सर को देखो। अब देखा जाए कितना आसान तरीका से बता रहे, देखा जाए क्वेश्चन में कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ध्यान तो बहुत सुनिएगा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी में कौन कौन आएगा, अन्य सभी में कौन कौन आएगा। यहां से देखिए बाबू, पहले तो ध्यान दीजिए कि लाल बटा काका को एकदम अपने भीड़ी रखिए। लाल बटा काका, ये आपका साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक, ठीक है। अब यहां पर सेक थीटा का मान दिया है, तो देखिए बाबू, हाई सेक वाला को छोड़ दो, हाई सेक वाला को छोड़ दो, इसलिए कि सेक क्वेश्चन में दिया है, सेक को छोड़ के 1 2 3 4 5 का मान बताने के लिए कह रहा है। यही कह रहे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान, तो अन्य सभी का मतलब सेक को छोड़ के कह रहा है कि साइन कॉस टैन कोसेक और कॉट का मान कितना होगा जब सेक थीटा बराबर 13/12 होगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? बोलिए बाबू, एकदम समझ में आ रही है? एकदम तनी समझ में आ रही है तो एकदम तनी एकदम कमेंट कीजिए, तो कमेंट में लिखिए यस सर, कमेंट में लिखिएगा यस सर, एकदम कमेंट एकदम धाराधर कीजिए बाबू। तो लाइक को करते जाइए, कहीं का तो लाइक करते रहो बाबू। चलो जा, अब यहां देखिए, ध्यान तो सुनिएगा बाबू। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया उसी को उतारेंगे। देखिए, सेक थीटा बराबर 13/12, ध्यान तो बहुत सुनिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार देना है। अब सेक का फॉर्मूला लिखेंगे इधर, तो सेक का फॉर्मूला देखिए कहां पर है, देखिए यहां पर सेक है, सेक के ऊपर कर्ण बटा आधार, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, तो यहां पर लिख दीजिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब सुनिए बाबू, कर्ण का मान 13 दिया है, आधार के जगह पर 12 दिया है, तो यहां पर निकालिए लंब का मान। क्योंकि कर्ण का मान 13, आधार का मान 12 दिया है, तो लंब नहीं दिया है, तो लंब का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, यहां पर कर्ण दिया है, तो कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण का मान 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 है, तो आधार का मान 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सुनिएगा बाबू, और 13 13 कितना हो जाएगा 169, अब 12 12 144, 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 में से 4 घटल 5, 6 में से 4 घटल 2, 1 में से 1 घटल 0, तो 25, अब 25 का वर्गमूल 5। एकदम समझ में आ रही ना? देख लीजिए बाबू, सबसे पहला काम और क्वेश्चन को उतार लीजिए बाबू, पूरा ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए बाबू। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। तो अब यहां पर लंब बराबर, तो लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान बाबू देखिए, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण का मान 13, स्क्वायर होते स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 है, तो आधार का मान 12, स्क्वायर होते स्क्वायर बाबू। 13 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 169 माइनस 12 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 144, 169 में से 144 घटाइएगा 25, अब 25 का वर्गमूल 5। अब यहां पर देखिए बारी बारी से निकालेंगे बाबू। यहां हम लोग से कह रहे हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए बाबू। अब यहां से स्टार्ट करेंगे साइन से, तो देखिएगा बाबू, यहां से चूंकि साइन थीटा बराबर, साइन का मान निकालेंगे
तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू लंब बाटा कर्ण। ध्यान तो बाबू देखिएगा, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। अब लंब का मान तो देख लीजिए, लंब का मान 5 दिया है, तो यहां पर हो जाएगा 5। अब बाटा कर्ण, तो कर्ण का मान 13 दिया है, तो कर्ण के जगह पर हो जाएगा 13। यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद आइए, अब साइन के बाद कॉस है यहां पर। साइन के बाद कॉस है तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। यहां पर लिखिए आधार बाटा कर्ण। तो आधार बाटा कर्ण, तो आधार का मान देखिए बाबू, आधार का मान 12 है, तो आधार का मान 12 और कर्ण, तो कर्ण का मान देखिए बाबू, कर्ण का मान 13 है। ध्यान तो बाबू देख लीजिए, आधार का मान 12, तो आधार का मान 12 और कर्ण, तो कर्ण का मान 13, तो कर्ण के जगह पर 13। यही हम लोग का आंसर। अब कॉस के बाद tan दिया है बाबू, तो यहां पर जब tan दिया है तब tan थीटा निकालिए। तो tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो लंब बाटा आधार। तो यहां लंब का मान बाबू देखिए, लंब का मान, तो लंब का मान 5 दिया है, तो लंब के जगह पर 5 हो जाएगा। बाटा आधार, आधार का मान देखिए बाबू क्या है, आधार का मान 12 है, तो ये आधार के जगह पर 12 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर। अब tan के बाद आइए cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला बाबू, cot के ऊपर आधार बाटा लंब, तो यहां पर लिखिए आधार बाटा लंब। तो आधार का मान बाबू देखिए, आधार का मान 12, तो आधार का मान 12 बाटा में लंब, तो लंब का मान देखिए, लंब का मान 5 दिया है, तो लंब का मान 5। समझ में आ रही है? यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, अब इसके बाद देखिएगा, अब कॉट के बाद कौसेक है, तो यहां लिखिए कौसेक थीटा बराबर, तो कौसेक के ऊपर कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण का मान बाबू देखिए, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण का मान 13 और लंब दिया है, तो लंब का मान 5 दिया है, तो लंब का मान 5। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं ताकि और बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एकदम बढ़िया से उतार लीजिए, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। उतार लीजिए बाबू, एकदम उतारिए। तो मैं एकदम महाराज लेके क्लास तो एकदम झकास चल रही है, एकदम झकास, एकदम ऐसा ही लगल रही है एकदम। चलिए नहीं तो एगो काम कीजिए बाबू, कॉपी को वहीं एकदम अभी छोड़ दीजिए, उतारिए मत। एक बार फिर से समझाते हैं तब उतारिएगा, एक बार खाली एक बार फिर से समझाते हैं उतारिएगा। देखिए बाबू ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा आधार, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा आधार, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा आधार। अब देखिए बाबू, कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, तो लंब का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहां पर कर्ण दिखाई दे रहा है, तो कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण के जगह पर 13 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 10 के 10। आधार, आधार का मान 12 है, तो आधार का मान 12 स्क्वायर तो स्क्वायर। 13 का 2 बार गुणा हो गया तो 13 13 169 माइनस 12 12 144। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 हो जाएगा, अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा।
अब कर्ण आधार लंब निकल गया बाबू, तो अब यहां पर आइए cos थीटा का मान, ठीक है, नहीं तो यहां से साइन थीटा। देखिए चूंकि हम लोग को सेक को छोड़ के साइन कॉस tan सम निकालना है, तो यहां से साइन को निकालिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो बाबू यहां लंब का मान रखना है, तो लंब का मान 5 दिया है, तो यहां पर रख देंगे 5। आई बाटा आई कर्ण, ध्यान तो बाबू देखिएगा, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण के जगह पर 13, यही हम लोग का आंसर। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो लंब का मान 5 दिया है, तो लंब का मान 5 बाटा कर्ण, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण का मान 13, तो 5 बाटा 13, यही आप लोग का आंसर। अब cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो अब देखिए भाई आधार, तो आधार का मान 12 है, तो आधार के जगह पर 12, कर्ण, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण का मान 13, तो 12 बाटा 13 आंसर। अब इसके बाद tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो बबुआ लंब का मान 5 दिया है, तो लंब का मान 5, आधार का मान दिया है 12, तो आधार का मान 12 आंसर। cos थीटा का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, तो आधार का मान 12, आधार का मान 12 और लंब का मान 5, लंब का मान 5 आंसर। वैसे ही कोसेक थीटा का मान फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब, कर्ण का मान 13, लंब का मान 5। एकदम समझ में आ गया बाबू। अब इतना आसान, देखिए लाइन कट गई, लाइन कट गई है। देखिए इतना आसान आप लोग को नहीं पढ़ने को मिलेगी, इतना गारंटी है, इतना आसान आप लोग को नहीं पढ़ने को मिलेगी। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, अब फिर से देखिएगा, एकदम गारंटी आप लोग को समझ में आएगी। कहिएगा सर जी एकदम याद हो गया है, एकदम पक्का याद हो गया है। देखिए घबराना नहीं है, आप लोग एकदम आराम से खाली समझते चले, भी साल भर पढ़ना है, साल भर में तो मैथवा का भगवान बन जाइएगा, इतना भगवान बनिएगा कहिएगा कि समझ में नहीं आएगा कि आप मैथ के इंसान है। मैथ इंसान में माने आप में मैथ में कुछ अंतर नहीं रह जाएगी, कहिएगा कि मैथ है कि आदमी है, ऐसे फील आएगा। तो कहने का तात्पर्य कि खूब मन से पढ़िए, एकदम इतना बेहतरीन तरीके से पढ़िए कि एकदम मैथवे डरा जाए आप लोग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एकदम बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, एकदम गजब धाकड़ क्वेश्चन है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी, ध्यान तो बाबू देखिए जा, कोण ए बराबर नहीं, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, ध्यान तो बाबू देखिए जा, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ध्यान तो बाबू देखिएगा, यही दिया हुआ, इतना मस्त क्वेश्चन दिया है, एकदम समझिए कि VVI का बाप है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ये VVI का बाबू बाप है, महा VVI है, VVI का बाप है। आइए अब देखिए कितना बेहतरीन तरीका से बताएंगे, VVI का बाप छोड़ा देंगे आप, पूरा ध्यान तो देखिएगा बाबू। पहले तो आप लोग को बताए हैं कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है, ये तो बार बार आप लोग को बोलते हैं कि त्रिकोणमिति में बबुआ हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाएगा। तो पहला काम कीजिए या समकोण त्रिभुज बनाइए, पहला काम या समकोण त्रिभुज। देखिए आई ए बी सी, लेकिन यहां पर कह रहा है कि कोण ए बी न्यून कोण है, हाई आपका देखिए न्यून कोण तो यही है, ए वो हाई न्यून कोण है, तो इसको बी मानिए, तो ई आपका सी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
इसलिए कि साफ कर रहे कि कोण ए और बी न्यून कोण है, तो ए आई बी इन न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से बाबू छोटा। न्यून कोण का मतलब बाबू 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है कि जहां cos ए बराबर cos बी, देखिए स्पष्ट यहां पर दे दिया है कि चूंकि cos ए बराबर cos बी क्वेश्चन में दिया है, एक क्वेश्चन में बाबू दिया है। ध्यान तो देखिएगा, आप लोग को भी पता है। देखिए यहां पर लाल बाटा काका लेके चलिएगा, लाल बाटा काका या साइन होता है या कॉस होता है या टैन होता है या कॉट या सेक या कॉसेक। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण। तो अब आधार बाटा कर्ण किसके रेशियो में? आखिर किसी न किसी रेशियो में होता होगा। आज जब किसी न किसी रेशियो में होता है तो देखिए कॉस के बगल में ए है, तो अगर ई वाला कोण लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगी। ध्यान तो देख लेना बाबू, अगर कॉस के बगल में ए है, ई वाला कोण लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ई आपका क्या हो जाएगा? आधार। और कॉस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आधार बाटा कर्ण। तो देख लीजिए आधार क्या है, आधार बाटा कर्ण मतलब आधार ए सी और कर्ण ए बी। ध्यान तो देखिएगा बाबू, हाई कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, चूंकि कॉस के बगल में ए है तो ई वाला कोण लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। पीछे थ्योरी में जाकर पढ़िएगा, पहलका दिन पढ़ाए हैं, पहलका दिन वाला वीडियो जो है उसी में बताए हैं कि कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई आपका हो जाएगा आधार। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो आधार ए सी और कर्ण ए बी, तो ए सी बाटा ए बी। यहां लिख दीजिए बाबू ए सी बाटा ए बी। एकदम समझ में आ गया कि कॉस के बगल में ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई आधार। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण मतलब ए सी बाटा ए बी। एकदम क्लियर। अब चलिए अब इसका कहानी खत्म करते हैं, अब बी पर चलते हैं। अब बी पर चलिएगा बाबू, बी पर चलिएगा। अब देखिए बी पर चलिएगा, बी पर तो देखिए हाई वाला बी है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ई आपका लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो अब ई क्या हो गया? आधार। क्या हो गया बाबू? आधार। और कॉस बी, तो कॉस यहां भी है, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। यहां पर देख लीजिए कॉस का फॉर्मूला बाबू आधार बाटा कर्ण, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। समझ में आ रही है ना? अब देखिए आधार बाटा कर्ण, तो आधार कितना दिया है? हाई सी बी कहिए चाहे बी सी कहिए, तो हाई सी बी चाहे बी सी, एक के बात में, तो बी सी बाटा ए बी मतलब आधार बाटा कर्ण, तो बी सी बाटा ए बी। लिखिए बी सी बाटा ए बी। देख लीजिए बाबू, हाई ए के लिए ई आधार था और ई लंब था, लेकिन बी के लिए ई आधार हो गया, ई लंब हो गया। तो कॉस ए, तो ए के लिए ई आधार था, तो आधार बाटा कर्ण मतलब ए सी बाटा ए बी। लेकिन बी के लिए ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा, तो आधार बाटा कर्ण, तो कॉस बी बराबर आधार बाटा कर्ण मतलब बी सी बाटा ए बी। अब यहां पर ए बी खत्म और ए बी खत्म, तो बचल का बाबू, अब देखा जाए बचल का ए सी बराबर बी सी या ए सी बराबर बी सी। अब आप लोग यह भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके आमने सामने की कोण भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। चूंकि लिखियो देते हैं, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है तो
उनके आमने सामने के कोण, उनके आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और ध्यान दिया जाए, हमने के ए बी कटल तो AC बराबर BC हो गई, AC बराबर BC, भाई AC हो गई आई BC हो गई। तो ई वाला भुजा आपस में का बा बराबर बा, तो जब ई वाला भुजा आपस में बराबर बा तो एक सामने वाली कोण भी एक सामने वाला कोण भी आपस में क्या हो जाए बराबर। मतलब ध्यान तो बहुत देखिए जाए, मतलब या है AC के सामने वाली भुजा देखा जाए AC के सामने वाली भुजा कोण B, तो एक सामने हो गई कोण B बराबर BC के सामने वाली भुजा BC के सामने वाली कोण A आपस में क्या हो गई बराबर। मतलब AC के सामने कोण B बराबर BC के सामने कोण A, कोण B बराबर कोण A। आइए हमने के आंसर ये प्रूफ करे के बाद प्रूफ समझ में आ गई बबुओ। कोण A बराबर कोण B बतिया एक देखा जाए एक के बतिया या कोण B बराबर A का चाहे कोण A बराबर कोण B का एक के बात प्रूफ। ठीक तो चलो जा एक खाली फिर से बता देते हैं, पूरा ध्यान तो देखिए जा वीडियो क्वालिटी कैसे चल रही है, एकदम मस्त चल रही है। चलिए बाबू देखिए एक बार फिर से बता देते हैं एकदम आराम से धीरे धीरे देखिएगा। चलिए बाबू देखिए धीरे धीरे करके बता देते हैं। कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, A और B न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोट, cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B दोनों बराबर दिया है। कह रहा है कि सिद्ध करे कि कोण A बराबर कोण B, तो cos A बराबर cos B दिया है, तो cos का फॉर्मूला ध्यान तो सुनिएगा बाबू, cos का फॉर्मूला देखिए यहां पर आधार बाटा कर्म, तो यहां ध्यान तो देखिएगा बाबू खाली समझने वाली चीज है यहां समझने वाली चीज है कि cos का फॉर्मूला पूरा ध्यान तो देखिएगा। A है तो A के सामने वाली भुजा लंब, तो ई आधार बाटा कर्म मतलब AC बाटा AB बराबर cos B के सामने वाली भुजा लंब, तो ई क्या हो जाएगा कर्म, तो ई आधार हो जाएगा। तो cos का फॉर्मूला आधार बाई कर्म, तो BC बाटा AB, तो BC बाटा AB खत्म, AC बराबर क्या हो गई BC। अब AC देखो जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाता है। मतलब AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A, तो कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर B, यही हम लोग का आंसर। कौन दिक्कत? तो चलिए आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, आप मिलते हैं कल के वीडियो में। आप बताइए आज का क्लास कैसा लगा। और बात जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और खूब वीडियो को शेयर कीजिए बाबू, खूब एकदम शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही आप लोग एकदम हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।